एकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं तं पं पं बं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं राम द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमस्ते भगवती श्रीमते पवित्र तर्जलीन जलाभिषे चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नाप्यामि चिन्मुक्ताञ्जना सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी रान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी रान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी रान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी रान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। सभी लोग पीछे से विधियां चेंज करते जाएंगे और जो कलश करते जा रहे हैं वो आगे जो चटाइयां लगी हुई हैं सभी आके बैठ जाइएगा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी रान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। 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 ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी रान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले की नित्य शांति आर्य के पुण्यार्चक हैं। गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राज दुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुश्वरिया, ईश्वरिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी सुमिरमल छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल इंतर, रोहित पिंगला, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच, दित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम सांसी, झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरिहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीलेशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांश, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, अभिनंदन, संजना, संजय, नेसियस जैन परिवार। विदिशा मुताबिक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंतप, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन सा परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अबिरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतामणि, सवाई जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, नीलिमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्वी, विशा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानी, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अंजज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर अभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिनेचा, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। सर्व विघ्नं सर्व भयं
सर्व राज्य भयम छिंचिदीव सर्व निंदी चोर भयम छिंचिदीव सर्व निंदी दुष्ट भयम छिंचिदीव निंदी सर्व मृग भयम छिंचिदीव सर्वात निंदी भयम छिंचिदीव सर्व निंदी मत्रम छिंचिदीव सर्व निंदी सूर रोगम छिंचिदीव सर्व निंदी क्षय रोगम छिंचिदीव निंदी सर्व कुष्ठ रोगम छिंचिदीव निंदी सर्व क्रूर रोगम छिंचिदीव निंदी सर्व नर मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी गज मारेम छिंचिदीव निंदी सर्व अश्व मारेम छिंचिदीव निंदी सर्व गो मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी महेश मारेम छिंचिदीव निंदी सर्व धान्य मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी वृक्ष मारेम छिंचिदीव निंदी सर्व गुल मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी पत्र मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी पुष्प मारेम छिंचिदीव सर्व फल निंदी मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी राष्ट्र मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी देश मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी विष मारेम छिंचिदीव सर्व निंदी बेताल साटनी डाकनी भयानी छिंचिदीव सर्व निंदी वेदनीयम सर्व मोहिनीयम छिंचिदीव निंदी सर्व कर्माष्टकम छिंचिदीव निंदी ओम ह्रीम अस्माकम। आज के प्रथम शांतिकर्ता आचार्य विद्यासागर कलश स्थापना चातुर्मास शिखरचंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, वैभव शुभम, धनपाल, छत्रपालपुरा, दीर दक्ष, सिद्धम, निष्ठा, मेघा, समर, ललितपाल, निधि, ऋचा, वर्षा, समस्त परिवार। द्वितीय आचार्य विद्यासागर जन प्रभावना कलश पुण्यार्जक सनत कुमार जी, राजेश कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, संभवक, सोमिल, समस्त परिवार, बिरधा परिवार ललितपुर। तीसरे अनिल कुमार जी, गिन्नौर, समस्त परिवार आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश स्थापना पुण्यार्जक। विमल कुमार जी, सुनीता जैन, विनीत जी, सुमत जी, साडम निवासी अम्बाला परिवार, सब परिवार, राकेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, आदेश जी, नीलेश जी, नमन, अयन, अर्चित, पीयूष नायर परिवार ललितपुर। श्री प्रेमचंद जी, दीपक कुमार जी, उमंग, आदर्श, हृदय, अजमेर, हजारीबाग समस्त परिवार। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि जैन बासा, मोहित कुमार जी, कैलाचंद जी, निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत, राकेश, एकता, ऋषभ, ईस्का, मयंक, श्वेता, सैद की मरा, कत्था वाला परिवार, अमृत कलश पुण्यार्चक परिवार, मनोज कुमार जी, संगीता जैन, देवरी सागर समस्त परिवार, श्री संदेश कुमार जी, आशीष कुमार जी, बरौस समस्त परिवार, श्री सुरेश चंद जी, अजय, अक्षत, प्रज्ञा, अनामे जैन, करौद, दिल्ली समस्त परिवार, नरेंद्र कुमार, प्रदीप, प्रिंस, पावन, आगम जैन, ललितपुर समस्त परिवार, विकास जी, सुमन जी, अस्सा जैन, दिल्ली समस्त परिवार, संदीप कुमार जी, राजचंद जी सब परिवार दिल्ली, दीपक कुमार जी, उमंग जैन, अजमेरा हजारीबाग समस्त परिवार, रेशम भाई आदर्श जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु खुशहाल चंद जी, निरंजन कुमार दलपतपुर, श्रीमती शांति देवी, सुरभि, सुधीर कुमार, सालवी, सानिध्य जैन, कार्य सिद्धार्थम समस्त सिबनी परिवार ललितपुर, विमलेश कुमार जी, विपुल, रितेश, अनीता जैन, आरोन, गुना समस्त परिवार, सिद्धार्थ जैन, रिया जैन, विशा जैन, करोलबाग दिल्ली, सुशील जी, राजू मरवाली वाले समस्त परिवार ललितपुर, श्री आगम जी जैन, राजकुमार जी जैन, राजुल जैन, आदर्श जैन, अनुजा जैन, अश्वन जैन, घनौरा सिबनी, नमिता जैन, संभव, प्रियांशु, प्रियांशी समस्त अजमेरा परिवार, चंदोसी श्री दीपेश कुमार जी, श्रीमती अनीता जी, आरोन, सुनील कुमार जी, सन्नी, बैग हाउस जबलपुर, वीर बाहुबली भोकरे कुंभोज, सुदर्शन, नेमीचंद कुनिजे, आत्मे, भरत भोकरे बाहुबली कुंभोज हरेले, श्री ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी जी, 2 उपवास के उपलक्ष्य में श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, आहुष जैन, काव्यम जैन, भावना, अभाना समस्त परिवार एवं परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्या प्रमाणक संघ आज 3-4 दिन के भोजन पन्ना समस्त परम पूज्य परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज सत्संगानामच्या समस्त परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनी श्री समता सागर जी महाराज सत्संगानामच्या परम पूज्य मुनी श्री पूज्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनी श्री अतुल सागर जी महाराज सत्संगानामच्या समस्त मुनी संघानामच्या परम वंदनीय आर्यकरत्न दृढ़मती माताजी, गुरुमती माताजी संघानामच्या समस्त मुनी संघानामच्या आरिका संघानामच्या त्यागीविती गणहा ब्रह्मचारिणी गणहा अपि
छोड़ो तो मन बुलंद हो। हाँ हाँ, भोपाल से श्रीमती हिमानी जी अभिनीत जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आगरा नोयासी नोएडा प्रवासी बीच में नहीं आओ संस्थापक आप लोग, पहले धारा वाला करने दो, बीच में नहीं आओ दूसरे, है ना, उन लोग करने दो। हाँ आगरा निवासी नोएडा प्रवासी संस्थापक से मुकेश जी के जन्म के उपलक्ष्य पर स्नेह पुत्र अतिशय यशिका तव्यम मनीषा प्रतीक नीलांशा मिश्का आदित्यांत जैन परिवार खुरई सागर से देववर्धन बजाज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बजाज साड़ी परिवार मुंबई से पूर्वी मनीषा जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दिल्ली से ललित नरेश जैन परिवार नागपुर दुबई से विजया जी महेश जी आकांक्षा ईशान आयुषी शुभम प्रेक्षा ईशान जैन परिवार दुर्गापुर से अनिल जी अमिता जैन शाह परिवार पुणे से सोनम जी श्रीमल जी धर्मपति पीयूष जी सराब सोनम जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु गांधीधाम से परम संरक्षक सुरेंद्र जी कला जी के छोटे भाई रविंद्र जी कला इंदौर जी के शिख स्वास्थ्य लाभ हेतु घेड़ी कोलकाता से निहत धर्मपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभ हेतु वहाँ समस्त मुनि संघानांच्या आरिका संघानांच्या समस्त त्यागवितीगणः ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणगणिया अपि ओम सुदर्शन महाराज चक विक्रम तेजो बल सौरी शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खीड़कर्मत दोनों शंभानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सु लोकेषु व्याधिम विसंवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेशते शिवमस्तु सदास्तु कुल दो धन धान्यम सदास्तु चंद्र प्रभु वासुपूज मल्लिनाथ वर्धमान पुसुदान शीतलनाथ मुनीश्वर नवीनाथ पाशनत्य भो नमः संपूज बोलो सामान्य देशस्त राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। और आपने पुस्तक हाथ में ले ली है, लेकिन काव्य का अर्थ होना कठिन है, क्योंकि आगे का कार्यक्रम लंबा रहता है। अभी अपन लोग हाँ प्रवचन सुन लीजिए आप। उन दो बातों को याद रखना। पहली बात बताया था, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन्य दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम में हम। ठीक है ना? क्या कहा इसमें हमने पंक्तियों में? जो हमें दिख रहा है वो हम नहीं हैं, और जो हम हैं वो दिखता नहीं है। ये जो दिख रहा है अपने लिए, ये मात्र शरीर है ना? और अपन कौन है? शरीर के अंदर रहने वाली अपनी आत्मा है। उस आत्मा को अपन कैसे देखें? तो हमने एक और श्लोक बोला था, एवं त्यक्ता बहिर्वाचम त्यजे दंत रसेस्ता एष योगा समासेन प्रदीपा परमात्मना। जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन करना हो, सुन रहे ना आप लोग, बड़ी दूर दूर से आप लोग पधारे हैं। कहाँ पर आए हैं? सम्मेद शिखर जी में आए हैं। ऐसा विचार करते ही व्यक्ति का पुण्य प्रारंभ हो जाता है। कैसा विचार करते ही? हम सम्मेद शिखर जा रहे हैं, कितना पुण्य? तीव्रता से साथ पुण्य। ये मन के परिणाम ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं। हमने आपको पहले बताया था, जैन धर्म में क्रिया से ज़्यादा भावों का खेल है और भावों से ज़्यादा उद्देश्य का खेल है। आप कौन सी क्रिया कौन से उद्देश्य से कर रहे हैं? आपकी समाज में बदनामी हो गई, चलो 1 लाख की बोली ले लो, अच्छी इज्जत बन जाएगी। उद्देश्य क्या है? इज्जत बनाने की उद्देश्य है, बोली दान इसलिए दिया है। तो किस उद्देश्य से आपका दान हो रहा है, किस उद्देश्य से विधान हो रहा है, उसका फल भी जैन धर्म में देखा जाता है।
तो हम आपको क्या बता रहे थे अभी, हैं? हाँ, कि पहले क्रिया के साथ साथ परिणाम, और परिणाम के साथ साथ आपका उद्देश्य कैसा है उसका फल मिलता है। आपने यहाँ आकर भगवान के ऊपर जल डाल दिया, जल डालना से महत्व नहीं हुआ, जल डालते समय आपके परिणाम कैसे हैं, गदगद हो रहे हैं परिणाम, तो उसका फल आपको प्राप्त होता चला जाएगा। तो जो हमने पंक्ति बोली है इसमें लिखा है कि आपको परमात्मा के दर्शन करना है। करो परमात्मा के दर्शन। महाराज जी सामने तो बैठे हैं, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की मूर्ति है। फिर परमात्मा कहाँ है? परमात्मा आपके पास आ गए हैं। आप देखो अच्छी से अपने परमात्मा को, कितने पास हैं? बहुत पास हैं आपके। कितने पास? बिल्कुल पास में है। देखो अपने पास में परमात्मा कहाँ है? कितने पास में? इतने पास में कि जहाँ हम बैठे हैं इस देह के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। यही इस पंक्ति में बताया है, इस देह के अंदर ही परमात्मा है। इस बात को आप समझो, पहचानो। वो परमात्मा हमें कैसे प्राप्त होंगे? जीव परमात्मा बन चुके हैं, उनको आधार बनाओ, उनके दर्शन करो। इनके दर्शन करने से अपने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। ये माध्यम बनेंगे कि परमात्मा ऐसे थे, जिस दिन हम ऐसे बैठेंगे हम भी परमात्मा बन जाएंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहार के। जो मैंने आपसे बोला उस बात को ध्यान से सुने। ये परमात्मा की मूर्ति है और सही परमात्मा तो अपने अंदर ही बैठा है। जितने ये सब बैठे हैं इन सब के अंदर मुझे परमात्मा दिख रहा है और सही परमात्मा इन्हीं के अंदर है। वो तो परमात्मा की मूर्ति है जो हमें परमात्मा बनने की शिक्षा दे रही है। वो शिक्षा दे रही है। कैसे दे रही है? इस बात को आप इन पंक्तियों के माध्यम से समझें जो हमने बोली हैं कि तीनों लोकों में कोई सारभूत वस्तु है तो वह वीतराग विज्ञानता है। ये कौन से भगवान का नाम है? बोलो वीतराग विज्ञानता। कोई बताओ? ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये तो गुण जिन्हें गुण प्राप्त हो गए। कौन से गुण? तो संसार में दुख के कारण थे 8 कर्म। इन कर्मों को नष्ट करने से, कर्मों को नष्ट करने से गुण प्रकट होते हैं। सबसे ज्यादा दुख का कारण था ऐसा मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म था? मोहिनी कर्म है। इस संसार में सब समझते हैं कि हमने जो परिवार बसाया है, सुन रहे ना आप लोग? अच्छे सुन रहे नहीं सुन रहे? परिवार बसाया है, पत्नी है, बेटे हैं, बहू है, मकान है, ये परिवार कहलाता है। और ये सारे संबंध हमारे शरीर से संबंध हैं। जिस दिन जी हमारा शरीर हमसे छूटेगा सारे संबंध एक साथ छूट जाएंगे। उसी समय उसी शहर में हम दूसरी जगह उत्पन्न हो जाएंगे। फिर कोई आपसे कहेगा कि भैया यही है आपका मकान, चले जाओ, न वो देगा और न तुम उसमें जा पाओगे। संबंध कब तक का है? जब तक इस शरीर में अपन रह रहे हैं। शरीर के छूटते ही संबंध समाप्त हो जाता। ये जानता है व्यक्ति, ये जानता है, फिर भी उपाय करता है। किसके उपाय करता है? शरीर को खिलाने, पिलाने, सजाने और रिश्ते बनाने में लगा रहता है। संसार के रिश्ते किससे बनाता है? सारे शरीर से बनाता है। शरीर से संबंध बनाते हैं और आत्मा से संबंध तोड़ते चले जाते हैं। आपके नगर में कोई विधान हो रहा है, चित्तचक है ना,
विधान हो रहा है और 3 दिन विधान के निकल गए, उसी समय कार्ड आ गया कि आपके साड़ू भाई के बेटे की शादी पक्की हो गई और शादी विधान के बीच में आ गई। बोलो भैया क्या करना, जाना ही पड़ेगा। एक ही साड़ू और एक ही बेटा, ये रखे भगवान और ये रखे विधान। अपन ने भगवान को कब तक समझा, जब तक हमें फुर्सत नहीं है। अब अपने दिलों बिलो धंधा पानी पानी सब कुछ पानी पानी हो गया, तो पानी में आप लोग आ गए। अब चलो अपन धर्म करते हैं। धर्म कब, फुर्सत के समय में। अब कोई काम नहीं है, अब महाराज जी के पास चलो समय पास करने। महाराज जी कैसे हैं, फ्री फंड वाले हैं ना, उन्हें निठल्ले हैं, अपन निठल्ले। अब चलो महाराज जी के पास, सीजन में नहीं जाया जाता, लेकिन सीजन में आते तो हम तुम्हें दिखाते कैसे दर्शन होते, कैसी वंदना होती, क्या आनंद आता। वो बात ही अलग होती है, वो बात ही अलग होती। जैसे हम कहते हैं ना, मूर्तियां तो बहुत है, लेकिन कुंडलपुर के बड़े बाबा की बात ही अलग है। क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन सम्मित शेखर जी की बात ही अलग है। वंदना तो बहुत की हैं, वंदना तो बहुत की हैं, लेकिन गर्मी के दिनों की वंदना की बात ही, गर्मी के दिन थे कहने के लिए। था तो कश्मीर जैसा मौसम था, तो जितने नए नए लोग आ रहे हम सबको थोड़ा जला देते हैं तुम जलो, हमें आनंद आएगा। क्योंकि हमने पहले से घोषणा की थी कि देखो हमारी माता जी आएंगी, हमारे महाराज जी आएंगे। जब जब यहाँ संघ आए तब तब मनुष्य कितने आए मुझे नहीं मालूम, पूरे पूरे देवों का साथ में आगमन हुआ, देवों का आगमन हुआ। और आचार्य विद्यासागर जी का ऐसा नहीं ऐसा, हाँ छत्ता लगा करके कि हमारे शिष्य आ रहे हैं। सबूत में बैठे सामने, हमारे सामने बैठे ही लोग। बोलो हाँ हाँ, कोई भगवान हो, तुम जो आए थे तुमने उस दिन भी देख लिया था। बिल्कुल मई और जून के महीने में ऐसी वंदनाएं हुई। ये सब क्या है, ये धर्म का फल है। आप लोग फुर्सत में आए, अब जाओ भींजते हुए। अब महाराज जी बहुत ही पानी बरस रहा है, तो तुम पानी पानी करके आई होगे। अब मौसम पानी का हो जाए फिर चले। और आते तो वो मोक्ष कल्याण ज्येष्ठ के महीने में चतुर्दशी शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण। आप पधारे नहीं, आपको चाहिए था पारसनाथ का, और मुझे पारसनाथ में शांतिनाथ में अंतर समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग सारे मुनिराज माता जी शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण में गए और बड़ी शांति मिली। इतनी शांति मिली क्या बना। अब पारसनाथ है उपसर्ग विजेता इसलिए आप लोग उपसर्ग विजेता बनते भगवान के पास पहुंचना है ना। अच्छी धक्का खाना, एक दूसरे को धक्का देना, खड़े रहना। अब हमारा नंबर आ रहा, अब हमारा नंबर आया। हम लोगों ने एक साथ मिलकर के शांति धारा है ना, अन्नू भाई पढ़ी थी नहीं, शांति धारा। और शांति धारा के साथ बहुत बढ़िया तरह से निर्माण कांड, बहुत अच्छे भगवान के चरणों के एकदम करीब बैठ करके। अब कह रहे तुम चलो महाराज जी, अब तो हमें बैठने स्थान नहीं मिलेगा। हम लोग तो पूरी वेदी पे अकेले अपन ही अपन, और कोई नहीं। उसका आनंद ही अलग था उसकी। और यहाँ हमने शांति धारा पाठ शुरू नहीं कर पाए, वहां से देवों के द्वारा ऊपर से प्रारंभ हो गया। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, आप लोग धर्म को स्वार्थ से नहीं करो, समर्पणता के साथ करो। ये धर्म पग पग पर साथ देने वाला है। अगर आप विधान में बैठ गए तो भगवान की कीमत कम नहीं समझो। एक बार ऐसा करके देखो कि भाई, एक बार ऐसा करके देखो, कभी तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठान में कोई लौकिक कार्य आ जाए, तुम उसको तिरस्कार कर दो, भगवान की कीमत कर देना कि भगवान हम आपका विधान छोड़ के नहीं जा सकते हैं। शादी तो ऐसी होती रहती है, एक शादी करके तो जिंदगी भर पछता रहे हैं, है ना। शेर था गधा बन गया बेचारा, अब और कितनी शादियों में जाना है ना। ऐसे कब तब करोगे तो ये धर्म तुम्हें ऐसा उठा देगा। हमने आप लोगों को कितने उदाहरण दिए। ये चांडाल था, प्रतिदिन फांसी लगाता था, लेकिन उसने धर्म की शरण में आ गया। तो आचार्य समद्धभद्र स्वामी कहते हैं कि अहिंसा में प्रसिद्धि अगर किसी ने पाई है तो वो यमपाल चांडाल है। बताओ
चांडाल जैसे व्यक्तियों को उठा दिया और उसने उस धर्म को पालन करके दुनिया को बता दिया कि अहिंसा का पालन करने वाला कौन? यमपाल चांडाल। बताओ कैसे नाम पा लिया? मरते समय तक उसने धर्म को छोड़ा नहीं। ये धर्म परीक्षा लेता है और जो धर्म की परीक्षा में पास हो जाता है, धर्म उसको बहुत ऊपर ले जाता है। आप लोग बड़े भक्ति भाव से यहाँ तक आए हैं, इसी भावों को सजा करके यहाँ आप अभिषेक पूजन करना, विधान करना और इन्हीं अच्छे भावों के साथ आप ऊपर सम्मित से कर जाएं, लाडू चढ़ाएं, निर्माण कांड पढ़ें, लेकिन भावों को संभाल के रखें। खेत में बीज डल दिया है, बीज की सुरक्षा करना। ऐसा नहीं बढ़िया बाड़ी बच्ची लगा दी, अच्छे इंतजाम कर दिया, चारों तरफ से कोई जानवर नहीं आ पाए और बीच पे ध्यान नहीं दिया कि बीच में खाद डालना, पानी डालना, तो फिर क्या होगा? फसल आ नहीं पाएगी। बाहरी सुरक्षा तो अच्छी हो जाएगी, है ना। तो मात व्यवस्थाओं में नहीं बने रहना, स्वयं व्यवस्थित होना है। व्यवस्थाओं में नहीं पड़े रहना, स्वयं व्यवस्थित होकर के बहुत दूर भी बैठने मिल जाए। पर्वत का एक एक कण, पर्वत का एक एक कण पवित्र है। आप ऐसा नहीं कि जहां भगवान के चरण बने हैं उन्हीं के ऊपर लाडू चढ़ाओगे तो तुम्हारा लाडू माना जाएगा। आप तो उस पर्वत की जीना पे बैठ के भी लाडू चढ़ा दोगे तो भगवान आपका लाडू स्वीकार कर लेंगे। एक व्यवस्था के पीछे स्थान बना दिया, वहां पर चरण बना दिए। ऐसे नहीं जरूरी भगवान उसी चरण के ऊपर ही बैठे हों, तो वो ही स्थान अकेला पवित्र है। आचार्य श्री कहते हैं इस पर्वत राज का एक एक कण पवित्र है। आप पर्वत पर पहुंच भी गए, जहां आपको जगह मिले उस जगह पर बैठ करके अच्छा उद्देश्य होता है तो आपको उस क्रिया का फल मिल जाता है। उद्देश्य अच्छा नहीं हो जाता है और क्रिया हो जाती है तो भी फल नहीं मिलता है। दोनों बातें सुनो। एक व्यक्ति माला फेर रहा है, माला फेर रहा, इतना एकाग्र, इतना एकाग्र, इतना एकाग्र है कि उसके सामने बड़े बड़े अवसर हो रहे, वो हिल नहीं रहा है। और जिस चीज के लिए माला फेरी थी वो सिद्धि भी हो गई, सिद्धि भी हो गई। सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वो व्यक्ति मर के नरक चला गया। कौन था? सिद्धि हो गई। एक व्यक्ति पूजा करने जा रहा था, व्यक्ति नहीं जीव था, मनुष्य नहीं और था, और मुख में भक्ति के भाव लेकर जा रहा है और पहुंच नहीं पाया वहां तक। मुख में लगा है, पूजा करने जा रहा है, पहुंच नहीं पाया, उसके पहले मरण हो गया। लेकिन भाव कैसे थे? पूजा करने। उद्देश्य क्या था? पूजा करके भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य था। उद्देश्य अच्छा होने से और भाव अच्छे होने से पूजा नहीं भी हुई, लेकिन वो देव बन करके वहाँ पहुँच गया। अभी यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। हमारे साथ मुनि श्री अतुल सागर महाराज जी थे। जब हम लोग यहाँ पर आए शिखर जी में, तो उनके साथ गृहस्थ जीवन के परिवारजन आए, हम भी वंदना करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ और लोग आए, उन्होंने यहाँ चौका भी लगाया। हमारा पहले दिन प्रधान किया, एक दो दिन बाद दूसरे महाराज जी का प्रधान किया। आपका सीजन चल रहा था, तो प्रधान करने के बाद बड़े भक्ति भाव से बहुत लोग थे, 40-50 लोग होंगे ऐसे चौक सब मिला के, और भी चौकों में उन्होंने प्रधान किया। और लोग जी ना बोलते महाराज जी आप लोग वंदना को जाते, मेरी बड़ी तीव्र भावना है मुझे वंदना के लिए जाना है, मुझे वंदना के लिए जाना, लेकिन हाथ पैर टूट रहे, हम चढ़ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहा जाने की। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, हम लोगों ने 2 वंदना कर ली, वो जा नहीं पाए। अब भगवान का मुझ कर लाना कहा गया, मुनि सुबंधनाथ भगवान का। उनकी बड़ी तीव्र इच्छा, सुनना के नहीं अरुण, क्या सुन रहे? उनकी बड़ी तीव्र इच्छा कि मुझे तो भगवान के मुझ कल्याण में जाना है। और वो यहाँ से हम लोगों के साथ सवेरे 5 बजे आके तैयार होकर मंदिर में आ गए। आप देखो व्यक्ति का पुरुषार्थ देखो, हाथ पैर में दम नहीं हो। हम किसी से 82 साल की उम्र, 82 साल की उनकी उम्र, कितनी प्रतिमा थी? 9, 10, 8 इसी के बीच थी। और उन्होंने हिम्मत कर ली, 5 बजे मंदिर आए। जानते थे हम पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे, जानते थे शरीर साथ नहीं दे रहा है। पुरुषार्थ देखो। सबसे पहले मंदिर आए, मंदिर के दर्शन किए, हाथ में चावल लिए, पुस्तक ली, पूजा की और साथ में चल दिए हम लोग। जानते थे पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे, जानते थे पहाड़ पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हिम्मत करके पहले सबसे दर्शन किए और साथ में हम लोगों के चलते गए।
और पहाड़ के जीने तक पहुंचे, हिम्मत नहीं पड़ी ऊंची पहुंचने की, मन था कि मुझे भी वंदना करना है, मुझे भी वंदना करना है। सोचा कि चलो अब नहीं चल पा रहे तो कोई साधन देखते हैं पीछे आकर के। जब तक साधन मिलता, देवों ने आकर के विमान खड़ा कर दिया, शरीर यहीं धरा रहा और आत्मा विमान में बैठ करके मुनीश्वर भगवान की टोंक पे जाके लाडू चढ़ा दिया देव बन करके, और हम लोग पहुंच नहीं पाए। बताओ, सुन रहे ना आप लोग? क्या है ये प्रणाम, ये भावना, ये भक्ति, यहाँ पर रह करके उन्होंने हमारा खुद का प्रगान नवदा भक्ति की आहार दिया, सब किया। और जब उनका तीव्र भावना थी कि मुझे भगवान का मुश्किल बनाना है, उस दरवाजे तक पहुँचे। हम लोगों को वहाँ तक चले दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ पर थोड़ा पीछे आके देखा कि कुछ साधन तो मिले, शरीर से साथ दे नहीं रहा है। एक हाथ में द्रव, एक हाथ में जिनवाणी, और ऐसे लेटे जैसे कि बिल्कुल शवासन में बैठे हों। और 5 मिनट के अंदर शरीर यहाँ रहा और आत्मा मुनि श्रीवन्नाथ भगवान की टोंक के दर्शन। ये मेढक की याद आ गई मुझे। देखो ये सबूत सामने बैठे, सबसे बड़े वीरू कहाँ हैं? जो लोग, सब लोग थे, हाँ ये लोग सामने, इन्हीं लोग उन्होंने अपने हाथ से उठाकर लाए, इन्हीं ने पूरा संभाला। और सुनो, बहुत बड़ी बात सुनना है। अब तुम लोग सुनने तो आई हो, सुने ही नहीं आए हो। आदमी की देखो हमें सुनाना नहीं, तुम हमारी सुन रहे यार, बहुत बड़ी बात है भाई। हम जरूर तुम्हारी बात सहन नहीं करेंगे। आप लोग सुन रहे हैं, कितने सज्जन अच्छे लोग हैं आप लोग, बता, सुनने आए हैं। और सुनो, ऐसे अतुल सागर महाराज जी की दनरता देखो आप। हम लोगों ने सुना, आदि वंदना में हम लोग पहुंच गए, आधे पहाड़ पे, कि ऐसी सी घटना हो गई नीचे, स्वास्थ्य खराब, कुछ नहीं पता, मतलब ऐसा भी हो सकता है। लेकिन महाराज जी का वैराग्य देखो, महाराज जी की दृढ़ता देखो। तो उनने सुन लिया कि सब घटना हो गई, फिर भी उनने क्या, हो तो गई तो हो ही गई, हमारे जाने से क्या होगा। अगर कुछ गुंजाइश हो तो हम संबोधन के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा इशारा हुआ कि अब गुंजाइश नहीं है, अब गुंजाइश नहीं तो मेरा क्या काम है, चलो भगवान के चरण क्यों छोड़ें अपन, क्यों कहने के लिए हो जाए। तो उनके जाने से हम पहाड़ की वंदना नहीं कर पाए। और वो जाकर हम लोग पूरे मुनि श्रीवन्नाथ भगवान के पास जाए। सूत्र पद तो लगना ही था, क्योंकि हम लोग मुनि हैं, मुनि हैं। तो वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने लाडू चलाया, और लाडू चलाने के बाद अच्छी तरह से वहाँ से उतर करके नए रास्ते से आए, समय पर यहाँ पर आ गए। उनके संस्कार की उन लोगों ने पूरी तैयारी कर दी। हम लोगों ने बढ़िया वहाँ पर बैठ के सामायिक की स्थान पर, और समाज वालों ने आकर के उन्हें बढ़िया संस्कार किया विधिवत। और मुनि श्रीवन्नाथ भगवान का देखो वहाँ तक गए। क्यों? अगर हमारा वो कल्याण छूट जाता तो हम आज कह नहीं पाते कि मुनि जितने भी इस पर्वत से मोक्ष गए भगवान, हम लोग महाराज जी लोग आए, एक भी कल्याणक हम लोगों का अभी तक छूटा नहीं। जो जो मोक्ष गए यहाँ से, हाँ, एक भी कल्याण नहीं छूटा। अगर वो हम लोग लौट आते तो हमारा कल्याण छूट जाता, बता, नहीं छोड़ने दिया। उनका पुण्य देखो, अगर वो 1 घंटे पहले चले जाते तो छूट जाता है, लेकिन वो समय पे हम लोगों को ऊपर चढ़ा दिया। आप सोचो पुण्य की सीमा कितनी हो सकती है, आप बताओ। और बिल्कुल आप देखो, इन्होंने देखा, मैंने तो देखा नहीं, जैसे लेटे हम लोग शांति से प्रणाम। देखो, अरे 1 महीने समाधि चलती तो भी ऐसे प्रणाम नहीं हो सकते। और कहाँ समाधि हुई? जहाँ पर अनेक मुनिराजों की छतरी बनी है, जहाँ वो मध्यलोक के सामने, उसी छतरी के वो चाह रहे थे बस आपको कहीं ले नहीं जाना, हमारा इंतजाम यही है। विमलनाथ, विमल सागर जी, आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी की जहाँ छतरी बनी, उसके जस्ट सामने जैसे वो द्वारा आ गए महाराज जी। ऐसा भावना, ये हम बता रहे थे, ये पुण्य। आप मात्र क्रिया पर विश्वास रखते हैं, क्रिया के साथ परिणामों को संभालने का नाम धर्म होता है। मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए। एक व्यक्ति क्रिया बहुत अच्छी कर रहा था, क्रिया की सिद्धि अच्छी कर रहा था, परिणाम भी बहुत अच्छे थे, परिणाम भी, हाँ अपन कहते ना क्रिया से अच्छे परिणाम भी अच्छे थे, लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं होने से वे फेल हो गया। मतलब क्रिया के साथ परिणाम और परिणाम के साथ उद्देश्य। रावण के परिणाम बहुत अच्छे थे, अगर परिणाम अच्छे नहीं होती तो विद्या सिद्ध नहीं होती। तो परिणाम अच्छे साथ उद्देश्य अच्छा नहीं होता है, तो अब ये धर्म आपको
पीछे कर देता है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और जो क्रिया आप कर रहे हैं वो क्रिया नहीं कर पाएंगे तो आपके परिणाम, आपका उद्देश्य बिना क्रिया के आपको फल देने वाला है। इसमें एक हमारे मेढक राज जी पास हो गए और ये आपने सुनी ली मुनिराज जी गृहस्थ जीवन के परिवार की, जो उनका भाव कितना अच्छा था। पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे फिर भी मंदिर आ गए, फिर भी साथ में गए, फिर भी वहां तक गए। अगर वो यहीं रुक जाते तो, बोलो धर्मशाला में रुक जाते तो, ऐसी घटना शायद अभी पर्वत राज पे पहली बार हुई होगी, जो वहाँ गेट पे जाकर के उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसी पवित्र भावना यहाँ पर बनाओ कि हे भगवान, जिस पर्वत राज से कोड़ी कोड़ा अनंत ऐसे मुनिराज जी मोक्ष प्राप्त हुए हैं, अपन सब भी एक दिन इन भगवान की भक्ति पूजा वंदना करते हुए अपन सबको भी मुक्ति की प्राप्ति हो। और आपकी वंदना कैसी हो? लाड़ू कैसा चढ़े, सुन रहा कि नहीं? कैसी हो वंदना? बंद ना हो ऐसी वंदना हो। क्या? बंद ना हो ऐसी वंदना करना। लाड़ू कहीं भी चढ़ जाए लेकिन बंद ना हो जाए, ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऐसा नहीं फेंका फेंकी हो जाए, वो नहीं करना। बड़ी शांति से कोई दो शब्द बोल दे, सुन लेना हम कहाँ आए हैं, हम सम्मेश शिखर जी आए हैं। इस सम्मेश शिखर जी का नाम मात्र लेने से व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है। जैसे व्यक्ति घर पे अपने बिस्तर पे बैठा रहता है और सोचता है कि मुझे मंदिर जाना है, इतना मास सोचने से 2 उपवास का फल मिलता है। जब व्यक्ति नहाता है, स्नान करता है, आदि आदि क्रियाएं करता है, उसको 10 उपवास का फल मिलता है। क्यों स्नान कर रहा है? वो सोचता मेरे लिए अभिषेक करना है, इसलिए स्नान कर रहा है। उद्देश्य अच्छा होने से आचार्य आचार्य महाराज कह रहे हैं पद्म पुराण में, उसको 10 उपवास का फल मिलता है। वो धोती दुपट्टा पहन के दरवाजे पर आ जाता है, 50 उपवास का फल मिलता है। दरवाजे से बाहर निकलता है, 100 उपवास का फल मिलता है। 100 उपवास का फल पलता चला जाता। क्यों? वो अभिषेक करने जा रहा है, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। स्नान किस लिए कहा? दुकान पर जाने के लिए नहीं, शादी में जाने के लिए नहीं। किस लिए स्नान किया है? अभिषेक करने। इसलिए उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। आज आप लोग यहाँ आए हैं, इस शब्दों को बांध के जाना। जिस व्यक्ति के क्रिया के साथ परिणाम और परिणाम के साथ उद्देश्य अच्छा होता है, उस व्यक्ति की विचारों में और आत्मा में विकास होता जाता है। अपन सबका उद्देश्य अच्छा बने और भगवान की तरह अपन कल्याण करें। इसी पवित्र भावना के साथ आगे अपनी समय की सीमा है, आगे का कार्यक्रम शुरू करें। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज यहाँ पर एक बहुत अच्छे दिल्ली से लोग आए हैं, उन्होंने एक अच्छी ग्रुप बनाया है ना। ऐसे सभी लोगों ने मिल करके, जितने भी बाहर से लोग आएंगे, आज कल परसों न